जिद कोशिश होती है। द्रौपदी की तकलीफें देखिए, जो उसने किया या कहा नहीं वही सब उसके मत्थे मढ़ा गया। अगर आप किसी भी भारतीय से पूछें कि कौरवों और पांडवों के बीच लड़े गए महाभारत युद्ध का मूल कारण क्या था, तो वह तत्काल उत्तर देगा द्रौपदी का चीरहरण। वह कहेगा कि चूंकि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था, इस कारण दुर्योधन ने उससे अपने अपमान का हिसाब किताब चुकाने के लिए जुए का खेल खेला। सच्चाई ये है कि चीरहरण के पहले के जीवन काल में द्रौपदी कभी भी दुर्योधन पर नहीं हंसी, ना ही उसने दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा जैसा कोई कटु वचन कहा। महाभारत का लिखित सत्य यह है कि द्रौपदी उस समय वहां थी ही नहीं जब दुर्योधन पांडवों के मय निर्मित महल में जल को थल और थल को जल समझकर गिर रहा था, या फिर कहें कि बचने का प्रयास कर रहा था, या जहां दरवाजा था उसको दीवार मानकर आगे बढ़ता जा रहा था और दीवार को द्वार समझकर वहां घुसने की कोशिश कर रहा था। हंसी का पात्र बना रहा था। महाभारत के सभा पर्व पर यह 47वां अध्याय, जी हाँ, जिसमें दुर्योधन का अपमान और शत्रुता की नींव पड़ने की बात है, खुद में एक बहुत छोटा सा अध्याय है। जी हाँ, दुर्योधन पर हंसने वालों में द्रौपदी कहीं भी नहीं थी। दुर्योधन पर उस समय हंसने वालों में सर्वप्रथम थे भीम। उनका हंसना अर्जुन को प्रेरित करता है, फिर नकुल सहदेव और उनके बाद सेवकों तक के हंसने की बारी आती है। वहां उपस्थित सभी हंसते हैं, लेकिन द्रुपद, सुता, द्रौपदी या पंचाली तो वहां है ही नहीं। फिर उनके दुर्योधन पर हंसने का प्रसंग कैसे जुड़ गया? सदा आपने बड़ों का सम्मान करने वाले अपने युग के सभी उपलब्ध ज्ञान और शिक्षण पद्धतियों में विविधता दीक्षित द्रौपदी अपने एक आमंत्रित तिथियों का अपमान कैसे कर सकती थी? असल में हमारे स्त्री विरोधी समाज को द्रौपदी की विधिगता सहन ना हुई। पूरे भारत में, यानी कि पूरे महाभारत में, जिसने कठोर प्रश्न यक्ष ने नहीं किए, उससे 1000 गुना कठोर प्रश्न द्रौपदी ने खुलेआम किया। महाकवि व्यास की इस नायिका ने अपने प्रश्नों और तर्क शक्तियों से कौरवों की सभा को निरुद्ध कर दिया। 12 वर्ष के वनवास में उसने प्रश्नों से युधिष्ठिर अनेक बार न सिर्फ चुप हुए, बल्कि उनके गिड़गिड़ाने तक की स्थिति देखी जा सकती है। संभवतः द्रौपदी की यही वाक्पटुता उसे भारतीय समाज की आंखों की किरकिरी बना गई। संभवतः मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पूरे महाभारत में द्रौपदी ने अतार्किक और अनावश्यक प्रश्न एक भी नहीं किए। फिर उसके खिलाफ ऐसा झूठा गढ़ करके मुंह में रख देना कैसे हुआ? आज भी लोग मानते हैं कि पारिवारिक कलह के पीछे जड़, जोरू और जमीन, ये 3 ही महाकारक होते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच जड़ जमीन का मामला तो था। उत्तराधिकारी में कम हिस्सा पाने के बाद भी पांडव उन्नति कर रहे थे। उनका राज्य, मान और धन दोनों ही प्रकार से फल फूल रहा था, लेकिन उनके और कौरवों के बीच जोरू या फिर स्त्री से जुड़ा कोई मुद्दा था ही नहीं। कहानी में वह मुद्दा दिया ढुलमुल आचार, यानी कि आचरण वाले राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने दूत यानी जुए के खेल के द्वारा। ये घटना महाभारत की कहानी में स्वाभाविक रूप से आई, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा जुआ खेलने और एक बेहद गैर जिम्मेदार और मर्यादाहीन आचरण से अपनी पत्नी तक को दांव पर लगाकर हार जाने से मर्यादावादी, पुरुषोचित कुंठा तिलमिलाई और उस दाव के समानांतर द्रौपदी के भीतर एक भारी दोष देखा और देखना आवश्यक हो गया। फिर एक ऐसा झूठ गढ़ा
यानी कि उस पर थोपा गया कि द्रौपदी पर जो महाभारत के किसी भी संस्करण में ना लिखी है और ना ही ये कहीं इसका उल्लेख हुआ है। आज हर भारतीय के मन में यह चीज अंकित है। एक लांछन का जितना कारक समाज है, उससे कहीं बड़ा और गहरा कारक है भारतीय टेलीविजन। जी हाँ, और सिनेमा में स्त्री विरोधी लेखक, निर्माता और निर्देशक। इसलिए कुछ फिल्में, धारावाहिक और पाठ्यक्रम या फिर उनसे उतर लिखी गई असंख्य कहानियों में द्रौपदी को दुर्योधन पर हंसता हुआ दिखाया गया है, लेकिन किसी ने मूल पाठ से इसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। द्रौपदी ने तो अपने 5 पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा तक को क्षमा कर दिया था। जिस स्त्री ने अपना अनैतिक विभाजन सहन किया, उसे यह समाज अपने कौरवोचित आचरण के जरिए लगातार अपमानित करने के अवसर खोजता रहता है। इसी तरह का एक और प्रसंग है कि कर्ण से द्रौपदी के प्रेम की कोपल कल्पित कथा। जी हाँ, ऐसी कथा द्रौपदी के प्रति लेखक और लेखिकाओं की अदृश्य कुष्ठा या फिर कुंठा का धधकता हुआ परिणाम है। अग्निकुंड से उत्पन्न द्रौपदी ने कब सोचा होगा कि उसने जो शब्द नहीं कहे, उसकी आंच भी उसके दामन को दागदार बना देगी और प्रबुद्धों का समूचा तबका भीष्म की तरह मुंह बांधे दर्शक बना रहेगा। बेहतर होगा कि मूल महाभारत का अध्ययन कर द्रौपदी को इस कलंक से मुक्त किया जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको महाभारत के असली युद्ध की वजह द्रौपदी नहीं है पसंद आई होगी, और जैसे हमारे भारतीय समाज में औरतों पर अत्याचार होता है, किसी भी लड़ाई झगड़े में औरतों का अपमान होता है, वैसे ही यह आज नहीं, यह सदियों से चला आ रहा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी और ये सच्चाई पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल दीवा एक शक्ति पर ऐसी ही रोचक कहानी देखना सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर बताइए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।